बिहार के मुन्ना, विकास पुरुष, सुशासन बाबू और पलटू राम के नाम से मशहूर नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियार के एक दलित परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी की, लेकिन नौकरी में उनका दिल नहीं लगा और जल्द ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उनकी रुचि पैसा कमाने से ज्यादा राजनीति की ओर तेजी से बढ़ने लगी। राजनीति की ओर उनकी रुचि बढ़ने की वजह ये थी कि पढ़ाई के दौरान ही वो राजनीति में काफी सक्रिय रहे। बीटेक के दौरान वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ गए। वो जयप्रकाश नारायण को अपना मार्गदर्शक मानते थे। आंदोलन के दौरान ही वो अपने लिए सियासी पिच तैयार करने में लग गए। सॉफ्ट स्पोकन, तेज और मुखर होने के कारण नीतीश कुमार को जल्द ही लोगों से प्यार मिलने लगा। मौका देकर उन्होंने सबसे पहले 1977 में बाजाबता तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और जनता पार्टी की टिकट पर हरनौत सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से निर्दलीय भोला प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद साल 1980 में वो उसी सीट से दोबारा जनता पार्टी सेकुलर की टिकट पर चुनाव लड़ा और दोबारा निर्दलीय अरुण कुमार सिंह से हार गए। लेकिन दो बार हारने के बावजूद उनका हौसला और मनोबल कमजोर नहीं हुआ, बल्कि वो एक नई ताकत के साथ राजनीति में उभर कर सामने आए और लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए। साल 1985 में उन्होंने लोक दल पार्टी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के बिरजनंदन प्रसाद को हराकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने जनता दल का दामन थाम लिया और फिर पलटकर पीछे नहीं देखा। साल 1989 में उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाढ़ सीट से जीत हासिल की और इसके साथ ही वो पहली बार सांसद चुनकर संसद पहुंचे। सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति से निकलकर राज्य की तरफ रुख नहीं किया। उन्होंने 1991, 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल की। इस बीच साल 1990 में लालू प्रसाद यादव ने बिहार की कमान संभाली और पहली बार मुख्यमंत्री बने। वहीं लालू प्रसाद यादव के सत्ता में आते ही नीतीश कुमार की उनसे मतभेद शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी और इसमें बीजेपी ने उनका पूरा सहयोग दिया। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में केंद्र रेल मंत्री और 1990 में कृषि मंत्री और सहकारिता राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 2000 में फिर से केंद्र कृषि मंत्री और 2001 में दोबारा रेल मंत्री बनाए गए। एक मौके पर नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि जब मैं रेल मंत्री था तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसकी वजह से रेल मंत्रालय का कोई भी प्रस्ताव कैबिनेट में अटकता नहीं था। उनकी वजह से देश के कई जगहों पर रेल निर्माण का काम किया गया। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाया था। नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर वाली बीजेपी के साथ काम किया है। यही नहीं, 30 साल से ज्यादा लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने हमेशा खुद को बीजेपी के शीर्ष नेताओं के लिए प्रासंगिक बनाए रखा। साल 1994 में जनता दल से अलग होकर नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर अपनी अलग समता पार्टी बना ली। जब मंडल लहर अपने चरम पर थी और लालू प्रसाद यादव उसका लाभ उठा रहे थे, तो नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर समता नाम की पार्टी बनाई, जो बाद में 2003 में जेडीयू में तब्दील हो गई। दरअसल पार्टी के नाम को लेकर काफी मतभेद चल रहा था, इसीलिए बाद में पार्टी का नाम बदलकर जेडीयू रख दिया गया। साल 2000 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस चुनाव में किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। एनडीए और उसके सहयोगियों के पास 151 विधायक थे, वहीं लालू प्रसाद यादव के पास 159 विधायकों का समर्थन था। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और फिर 7 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने साल 2003 में गुजरात के कच्छ में एक रेल परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा था कि मुझको पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र भाई बहुत दिनों तक गुजरात के दायरे में सिमट कर नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं जरूर मिलेंगी।
साल 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन से ही नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने एनडीए के समर्थन के साथ बिहार की सरकार बनाई। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को 206 और राजद को सिर्फ 22 सीटें मिली और इसके साथ ही नीतीश कुमार भाजपा की कश्ती में बैठकर राजनीति की नैया पाल लगाने में लग गए। फिर साल 2005 में वो बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बने और इसके बाद कुछ महीने छोड़ दें तो वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री ही रहे। लेकिन इस बीच वो एक कश्ती से दूसरी कश्ती पर छलांग लगाते रहे और पार्टी बदलते रहे। इसके साथ ही साल 2013 में जेडीयू ने भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया। जेडीयू के इस फैसले से बिहार की सियासत में बड़ी तब्दीली आ गई, क्योंकि साल 2013 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने था और ऐसे वक्त में जेडीयू का भाजपा से रिश्ता तोड़ना काफी परेशान करने वाली बात थी। नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेकर उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार में जीतनराम मांझी करीब 1 साल तक सीएम रहे। फिर साल 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ जेडीयू ने गठबंधन किया और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी। इस सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल 2015 में बनी महागठबंधन सरकार बिहार में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़कर फिर से भाजपा में शामिल हो गए और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और भाजपा एक साथ मैदान में उतरे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी जेडीयू और भाजपा साथ साथ रही और राज्य में एनडीए की सरकार बनी। लेकिन साल 2022 में फिर एक बार भाजपा के साथ नीतीश कुमार के रिश्तों में कड़वाहट दिखी और जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। फिर एक बार आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार भी करीब 1.5 साल तक ही टिक सकी और साल 2024 में वो आरजेडी से अपना नाता खत्म करके भाजपा के साथ मिलकर 9वीं बार सीएम बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई फैसले और योजनाएं चर्चा में रहीं, जिसमें से पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देना भी शामिल है। बिहार देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। इसके अलावा प्रारंभिक विद्यालयों में महिलाओं को 50% आरक्षण, पुलिस सेवा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में नामांकन में 33% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करना और लोक सेवा अधिकार कानून बनाना भी शामिल है। वहीं हर घर नल का जल और हर घर बिजली योजना, लड़कियों के लिए साइकिल और पोशाक योजना, जल जीवन हरियाली अभियान और अधिकारियों की हर साल संपत्ति का ब्यौरा जारी करना जैसा कानून और योजनाएं शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार जब रेल मंत्री और कृषि मंत्री थे तो उस समय भी उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे जो काफी चर्चा में रहे। उन्होंने तत्काल रेल टिकट बुकिंग स्कीम की शुरुआत की थी और उन्होंने ही रेलवे में सुरक्षा कोष की शुरुआत भी की थी। इसके अलावा कई नई ट्रेनों की शुरुआत की थी। बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में उनका न्याय के साथ विकास कानून के राज को सुशासन कहा गया। वहीं इस बीच नीतीश कुमार पर कई संगीन आरोप भी लगे। 16 नवंबर 1991 को बाढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए हुए मिड टर्म इलेक्शन के दिन सीताराम सिंह नामी शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में नीतीश कुमार समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें राहत दे दी थी। इसके अलावा उन पर एक महिला टीचर के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप लगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को वापस लेते हुए माफी मांगी थी। फिलहाल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने खुद को एक ऐसा नेता के रूप में स्थापित कर लिया है जो सबसे लंबे समय से राज्य में शासन कर रहे हैं, और वो भी तब जब उनकी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाती। इस उपलब्धि के पीछे छिपा हुआ तथ्य और उनका राजनीतिक कौशल ये है कि नीतीश कुमार कभी भी अपने सहयोगियों के साथ सहज नहीं रह सके, जिसके कारण उन्हें कई बार साझेदार बदलने पड़े। दोस्तों, नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के बारे में
आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।